ओम साई राम। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 49वां। इस अध्याय के पाठ का फल है कर्म बंधन छूट जाएगा। कथा है कानोबा का बेटा जरीका फेटा। हरि कानोबा नाम के एक आदमी बम्बई में रहते थे। एक बार एक दोस्त से उन्हें साईं बाबा के बारे में मालूमात हुई, मगर उन्हें उस बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी यह साईं बाबा कौन है, इस उत्सुकतावश वह खुद शिरडी जाने के लिए निकले। कोपरगांव रेलवे स्टेशन पर स्नान करके शिरडी में पहुंच गए। वहां उन्होंने हाथ पांव धोकर फिर नया कपड़ा पहना और जरी का फीता साफा बांधकर वे दर्शन करने मस्जिद में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने नए जूते एक कोने में रख दिए और अंदर आकर बाबा के दर्शन किए। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस जाने लगे तो जहाँ जूते रखे थे वहाँ आकर देखते हैं तो क्या, उनके नए जूते नदारद। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन जूते गए सो गए। नए जूते चले जाने पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। मस्जिद में तो 50 आदमियों की आवाजाही रहती थी। अब वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि अगर पूछे भी तो किससे। मजबूरन वे नंगे पांव मुकाम पर लौट गए। वहां नहा धोकर उन्होंने भोजन किया, मगर उनका सारा ध्यान जूतों से लगा रहा था। कुछ देर बाद एक लड़का कुछ शब्द धुन पर गाता हुआ वहां आया, जिसके हाथों में एक लाठी थी और उसके एक सिरे से 2 जूते बंधे हुए थे। उसके गाने के बोल थे कानोबा का बेटा जरीका फेटा। उसे देखते ही हरि कानोबा ने अपने जूते पहचान लिए। उन्होंने उस लड़के को पास बुलाकर पूछा, अरे यह जूते तो मेरे हैं, तुझे ये कहाँ पर मिले? इस पर लड़के ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जब मस्जिद में गया तब बाबा ने मुझे बुलाकर ये मेरे पास दिए और बोले इन्हें लेकर कानोबा का बेटा जरीका फेटा ऐसा गाते घूमता रहे। जो कोई तुझसे कहेगा कि ये जूते मेरे ही हैं तो तू उसका नाम पूछ ले, फिर यह देख ले कि उसके माथे पर जरी का साफा है या नहीं। दोनों बातों का खुलासा हो जाए तो उसे ये जूते दे देना। इसके बाद हरि कानोबा ने अपना नाम बताया, अपना जरी का साफा भी दिखाया और जूते मांगने पर लड़के ने उन्हें जूते दे दिए। फिर वह दौड़ता हुआ चला गया। अब हरि कानोबा सोचने लगे कि ये जूते मेरे हैं और मेरे बाप का नाम कानोबा है। ये बातें बाबा ने कैसे जान ली? इस पर उसने ऐसा सोचा कि मैंने बाबा पर वहम किया और उनकी महत्ता को समझा नहीं, ये बहुत गलत किया। इसके बाद वे फिर से साफ दिल से बाबा के दर्शन करके वापस लौट गए। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, जो दौलत का दिखावा चाहे उसे कौन भला साधु कहे। भाई जी यह नाम था काका साहब दीक्षित के सगे भाई का। एक बार वे 1906 ईस्वी में बद्री केदार की यात्रा पे गए थे। तब उन्होंने उत्तरी काशी में हरिद्वार के महात्मा पूज्य सोमदेव जी का सत्संग मिला। जब वे उनसे विदाई लेने गए तो उन्होंने सोमदेव जी को अपने घर पधारने का निमंत्रण और अपना नागपुर का पता दे दिया। उसके कुछ 5-1 साल बीत जाने पर यानी 1911 ईस्वी में सोमदेव जी का आना नागपुर में हुआ तो वे भाई जी के घर जाकर उनसे मिले। वहाँ उन्हें श्री साईं बाबा के बारे में मालूमात हुई। उनके मन में भी शिरडी जाकर ऐसे महात्मा के दर्शन करने का विचार आया। जब यह बात उन्होंने भाई जी से की तो भाई जी ने उन्हें बाबा के नाम एक चिट्ठी देकर फिर जाने का रास्ता भी समझा दिया। जब वे शिरडी में जा पहुँचे तो मस्जिद पर लहराने वाले रेशम के निशान दिखाई पड़े। तब उनके मन में कुछ उल्टे सीधे ख्यालात उभरने लगे और वे अपने साथियों से बोले, ऐसा दौलत की निशानी का दिखावा करने का मन होना यह कोई साधुता नहीं है। यहाँ लोगों से मान सम्मान की लालच दिखाई देती है। असल में वह बाबा से दीक्षा लेने हेतु आए थे, मगर उनका दिल डावाडोल होने लगा। वे अपने साथियों से बिना दर्शन के लौट जाने को बोले। तब साथियों ने कहा, स्वामी जी आप यहाँ की निशानियाँ ही देखने पर नाराज हो गए, यह ठीक नहीं है। इनके पास तो घोड़ा, रथ, पालकी, हिलाल, जुलूस यह सब कुछ होता है। उसे देखकर तो आपको और भी नाराज़ी होगी। इस पर वे तो और भी नाराज़ होकर बोले, ऐसे ठाट बाट से रहने वाले कितने ही महंत हमने देखे हैं। अगर यहाँ भी वही बात है तो फिर लौट जाना ही बेहतर रहेगा। इतना कहकर वे वापस जाने के लिए मुड़ गए। जब मुकाम पर वे लौटे तो लोगों ने उन्हें समझाया, इस दौलत की बाबा को कुछ चाह नहीं है और ना ही उन्हें किसी सम्मान की ज़रूरत है। यह सब तो हम भक्तों ने हमारी खुशी से बनाया है। आप जब इतनी दूर आ ही चुके हैं तो एक बार बाबा से मिल लेना और फिर चले जाना। स्वामी का मन भी अब फिर गया। उन्होंने कहा, ठीक है। जब वे मस्जिद गए तो बाबा को देखने पर वे मोहित हो गए। उनके सारे विचार मानो कोहरे जैसे पिघल गए और बड़े भक्तिभाव से वह चरण छूने आगे बढ़े। तब बाबा ने एकदम नरसिंह रूप लिया और वह कड़क उठे। बाबा गरज पड़े, चल निकल जा यहाँ से। खबरदार जो मेरी मस्जिद में कदम रखा तो जो निशान लहराता है उसका दर्शन क्यों लेता है? जा, चला जा। यह हमारा दिखावा हमारे लिए है। तेरी सफाई और ईमानदारी तुझे मुबारक। तेरे जैसे को यहाँ कोई जगह नहीं। अब स्वामी पर मानो बिजली सी गिर पड़ी। बाबा की महत्ता तो जान चुके,
जो हर एक के मन की खबर रखता है। ऐसे साधु के बारे में उनके सोचने पर अब वे पछताने लगे। उन्होंने बाबा के चरण पकड़े, माफ़ी मांगी और वे रो पड़े। बाद में वे बाबा के संगत में मग्न हो गए। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, मन को जीता है जिसने, जग को जीता है उसने। एक दिन नाना साहब के साथ मस्जिद में महालसापति बैठे हुए थे। वैजापुर गांव के एक मुसलमान बाबा के दर्शन के लिए आ गए। उनके साथ उनके परिवार वाले भी थे। वे लोग पर्दानशीन थे। उस वक्त नाना उठने लगे तो बाबा ने कहा, उन्हें यहाँ आना है, तू बैठ जा। तो नाना बैठे रहे। जब उनमें से एक औरत पर्दा उठाकर बाबा के चरण छूने लगी तो उसकी खूबसूरती देखकर नाना का मन बहक गया। उन्हें अब वहाँ उसको देखने की भी चोरी हो गई, मगर उनसे देखे बिना रहा नहीं जाता था। उसी समय बाबा क्या कहेंगे ऐसा ख्याल भी उनके मन में आया। फिर वे सर को झुकाकर बैठे ही रहे। यह जानकर बाबा बोले, नाना तेरा मन डावाडोल क्यों हो उठा? अरे नज़र को अपना काम करने दे, उसे रोक मत। ईश्वर ने बनाई इस दुनिया को और दुनिया की हर चीज़ को ईश्वर की लीला जानकर देखते जाना। दिल साफ रखते हुए देखना। जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता उसे डर कैसा? नज़र को जहाँ जाना है जाने दे। उस वक्त वहाँ माधवराव जी थे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आपने अभी जो कहा ज़रा उसे और समझाइए। तब नाना बोले, तू ज़रा चुप बैठ, कितने सवाल पूछता है। मैं जाते जाते तुझे सब समझा दूंगा। बाद में बाबा से पूछकर वे उठे। जाते वक्त नाना ने माधवराव से अपने दिल की सारी बात सुना दी और कहा, बाबा का इशारा था कि मन तो बेलगाम है ही, इसलिए उसको लगाम देना चाहिए। अपनी जो सारी इंद्रियां है उनको लुभाने वाली बातें तो हर जगह हर पल मौजूद है। अगर हम अपने मन पर काबू ना रखें तो ना जाने कब यह शरीर हमें धोखा देकर बहकाएगा। इसलिए हर घड़ी होशियार रहना चाहिए और अपने मन को रोकना चाहिए। दुनिया की खूबसूरती तो आँखों का विषय है, तो रूप को देखते हुए बेडर होकर देखना, वहाँ किसी सोचने का काम नहीं। अपना मन साफ रखते हुए दुनिया की हर चीज़ को देखते जाओ। इसी से वासना पे काबू किया जा सकता है। अगर गाड़ी बिना रुकावट के चलनी चाहिए तो चलाने वाला भी होशियार होना ज़रूरी है। वैसे ही सभी इंद्रियां और मन के साथ शरीर को जो गाड़ी चलाती है उसको बुरे भले का ख्याल रखते हुए चलानी है। अल्लाह का डर रखते हुए अगर हम दुनिया में रहेंगे तो बहक जाने की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर मन में थोड़ी भी दुनियावी चीज़ों की हवस बाकी होगी तो भगवान का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मन का पूरी तरह से खाली होना जरूरी है। बाहर से कितने भी पहरे लगा दिए और मन में आस बाकी है तो जन्म मरण की उलझन में फंसा ही रहेगा। दुनियावी चीज़ों की हवस तो खुदा के रास्ते पर चलने वालों की दुश्मन है। इसलिए हवस रखने वाले मन को ही जीत ले। मन पर काबू पाया तो इंद्रियां सहज ही काबू में आती है। अगर इस मन को अपना लगाम दे तो बहक जाना सपने में भी नामुमकिन है। जिसने यह कर दिखाया वही भगवान के पास होगा और यही आदमी की आखिरी मंजिल भी है। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरित मानस का 49वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।